भारत का एक ऐसा इंसान जिसके ना होने से शायद आज भारत इतना ताकतवर ना होता, जिसके ना होने से शायद आज हमारा भारत एटमी ताकत रखने वाले मुमालिक की फहरिस्त में शामिल ना होता। उन्हें अमेरिका ने करोड़ों रुपए की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने मुल्क में रहकर भारत को एक मजबूत और ताकतवर मुल्क बनाएंगे। वो शख्सियत जिनका नाम आज भी पूरे भारत में इज्जत और फख्र के साथ लिया जाता है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम। आइए आज की इस वीडियो में उनकी हैरानकुन जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। भारत के जुनूबी हिस्से में एक खूबसूरत जजीरा है रामेश्वरम। यहीं 15 अक्टूबर 1931 को एक सादा और गरीब घराने में एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम था अब्दुल कलाम। इनके वालिद ज़ैनुल आबिदीन कश्ती चलाते थे और लोगों को दरिया पार कराते थे। इनकी वालिदा आशियामा निहायत मेहरबान और सादा खातून थीं, जो घर संभालती थीं। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अक्सर घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाता था। छोटे अब्दुल कलाम को बचपन में ही समझ आ गया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो मेहनत और तालीम ही वाहिद रास्ता है। इसीलिए वो सुबह सवेरे स्कूल जाने से पहले अखबार बेचते थे ताकि अपने घर वालों की मदद कर सकें। इनकी इब्तिदाई तालीम रामनाथापुरम के स्कूल में हुई। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन थे और ख़ास तौर पर रियाजी और साइंस से उन्हें बहुत लगाव था। एक दिन उनके उस्ताद ने क्लास में हवाई जहाज़ के बारे में पढ़ाया। इसी दिन अब्दुल कलाम के दिल में एक बड़ा ख्वाब पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, एक दिन मैं भी हवाई जहाज़ और रॉकेट बनाऊंगा। ये ख्वाब एक गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन अब्दुल कलाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। स्कूल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की, लेकिन उनका असल ख्वाब था एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ना। इसीलिए उन्होंने दाखिला लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ये तालीम बहुत महंगी थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके खानदान और असातिज़ा ने उनकी मदद की। अब्दुल कलाम ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली। तकरीबन 30 साल की उम्र में उन्होंने भारत के खलाई इदारे ISRO में काम शुरू किया। यहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 रॉकेट बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद वो दिफाई इदारे DRDO से जुड़ गए। यहां उन्होंने भारत को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के मिशन पर काम शुरू किया। उनकी क़यादत में भारत ने कई ताकतवर मिसाइल बनाए, जैसे अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल। इन कामयाबियों की वजह से उन्हें कहा जाने लगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1998 में भारत ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, जिसके बाद भारत दुनिया की एटमी ताकतों में शामिल हो गया। इन एटमी तजुर्बात में भी अब्दुल कलाम का अहम किरदार था। अब्दुल कलाम सिर्फ एक अजीम साइंसदान ही नहीं थे, बल्कि एक निहायत सादा और अजीम इंसान भी थे। इनकी सादगी इतनी मशहूर थी कि सदर बनने के बाद भी वो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते थे। 2002 में वो भारत के 11वें सदर मुंतखब हुए और 2007 तक इस ओहदे पर फायज रहे। लेकिन सदर बनने के बावजूद उनका असल मिशन था नौजवानों को ख्वाब देखने की हिम्मत देना। वो अक्सर कहा करते थे कि बड़े ख्वाब देखो, क्योंकि ख्वाब ही हकीकत बनने की ताकत रखते हैं। 27 जुलाई 2015 को जब वो एक लेक्चर देने जा रहे थे तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। इसी दिन ये अजीम इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन इनकी जिंदगी आज भी लाखों नौजवानों को ये सिखाती है कि अगर इंसान के पास बड़ा ख्वाब, मेहनत और हिम्मत हो तो एक गरीब घर का बच्चा भी साइंसदान, लीडर और मुल्क का सदर बन सकता है। और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम को आज भी मोहब्बत से कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया।